अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन ऑफ फिज़िक्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स के बारे में मालूमात हासिल की थी। इससे रिलेटेड हमने नॉलेज अवेयर की थी और हमने अंडरस्टैंड किया था कि हम फिज़िक्स को क्यों पढ़ रहे हैं या इसका फ्यूचर में या प्रेजेंट में हमारे से क्या इससे रिलेटेड फ़ायदे हैं या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं। हमने इन तमाम चीज़ों को गो थ्रू किया था और उसके बारे में अंडरस्टैंड किया था। आज हम पार्ट 2 वीडियो में यूनिट 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के पार्ट 2 वीडियो में ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पहली ब्रांच, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैकेनिक्स है। इसकी पहली ब्रांच मैकेनिक्स है, जिसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कुछ इस तरह कर सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, it is the branch of physics in which we study about motions of object, motion of an object, and it causes and effects। अब ये डेफिनेशन जो मैंने लिखी है, इसका क्या मतलब है? मतलब अगर मैकेनिक्स को मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो इसमें मैंने जो वर्डिंग्स लिखी हैं, इसको मैं आसान अल्फाज में समझना चाहूँ या समझाना चाहूँ तो हम कुछ इस तरह कह सकते हैं कि मैकेनिक्स फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं किस बारे में? किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के बारे में। जैसा कि फिजिक्स में हम मूवमेंट को मोशन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हम पढ़ें और उस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट किस वजह से वो ऑब्जेक्ट कोई मूव किया या उसके क्या असरात थे, क्या इफ़ेक्ट्स थे, उसकी क्या कॉजेस थे, तो ऐसी स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। सो एक बार फिर हम देख लेते हैं, what is mechanics? It is the branch of physics in which we study about motion of an object and it causes and effects। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ कि हम ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें पहली ब्रांच कौन सी है? मैकेनिक्स की। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, ये एक फिज़िक्स की ब्रांच है। इसमें समझने वाली बात क्या है? अहम बात है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये जो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, इट इज़ एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किसी ऑब्जेक्ट के मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी कार की एग्जाम्पल दूँ से, अगर कार मूव कर रही है तो वो क्यों मूव कर रही है, तो और यानी कि अगर कार चल रही है, ट्रैवल कर रही है, वो कार मोशन में है और वो मूव कर रही है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है इसके, और उस कार के मूव करने से क्या असरात हैं। तो इस चीज़ की स्टडी या इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है तो उसके पीछे क्या उसके असरात हैं, या कोई रॉकेट या कोई एस्ट्रोनॉट कोई मूव कर रहा है, या कोई स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को अगर हम मूवमेंट की पढ़ाई स्टडी करें तो ऐसे स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। बट अब इसके कॉजेज़ क्या हैं और उसके असरात क्या हैं, तो ऐसे ब्रांच ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और उसके कॉजेज़ और इफेक्ट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्रांच क्लियर होगी। तो हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। सो हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है वो कौन सी है? थर्मोडायनेमिक्स। आप देख सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ इजी वर्ड्स में, तो आप देखें कि यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हुए, थर्म और डायनेमिक्स। ये बेसिकली दो वर्ड से मिलके ये ब्रांच बनी है, थर्म और डायनेमिक्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्म?
तो फिजिक्स में या साइंस में हम थर्मो को डिफाइन करते हैं हीट से। हीट हम सब जानते हैं क्या होती है, तो थर्म मीन्स हीट एंड वेयर एज डायनेमिक्स मीन्स व्हाट, डायनेमिक मीन्स मोशन। ओके, सो देर आर टू वर्ड्स, जब दो वर्ड्स इन दोनों हीट और प्लस मोशन दोनों वर्ड्स मिलते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन से एक ब्रांच फिजिक्स में बनती है, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। सो हम इस ब्रांच में क्या स्टडी करेंगे, आपको मालूम चल गया होगा, किसी हीट के मूवमेंट होने की वजह से, जो हीट के मोशन होने की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में या किसी चीज में एनर्जी आए या फिर उससे रिलेटेड कोई रिलेशन बने, इसकी स्टडी को हम थर्मोडायनेमिक कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन को गो थ्रू करते हैं। सो हम देखते हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन हो सकती है। सो इसकी डेफिनेशन मैं लिख के आपको समझाता हूं कि थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद हीट। जैसा कि हमने देखा कि थर्मोडायनेमिक्स किससे डील करती है, हीट एंड टेम्परेचर। हीट, टेम्परेचर, their relation to energy and work, so उम्मीद है कि आपको पहले ही मैं अच्छे से समझा चुका हूं, बट फर्दर जो कमी रह गई है मैं उसको भी समझा दूं, क्लियर कर दूं। थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बनी है, थर्म और डायनेमिक्स। थर्म मीन्स हीट, वेयर एज डायनेमिक मीन्स मोशन। सो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच this branch deals with heat and temperature and their relation to energy and work। अब किसी हीट को प्रोवाइड करके या किसी एनर्जी को प्रोवाइड करके इसके टेम्परेचर से जो एनर्जी बनती है या उससे रिलेटेड कोई वर्क होता है, तो ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। सही है। आपने पहले इसकी एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को नॉलेज में हो, आपके नॉलेज में ऐसा आपने कभी सुना हो कि कोल की हीट से हम बहुत सारी ट्रेन्स चलती हैं। सही है। तो उसमें क्या हो रहा था, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा होता है, हीट ट्रांसफर हो रही होती है कि कोल से जो कोयले जल रहे होते हैं, जलने से इंजन की रफ्तार बढ़ाते हैं। कोयले अगर मतलब इंजन चला रहे होते हैं, फिर अगर रफ्तार आपने और उसकी स्पीड बढ़ानी है तो और मज़ीद कोयले डाल के उसकी हीट बढ़ा के उसकी एनर्जी हम वर्क परफॉर्म में लाते हैं। सही है। तो इस तरह इसकी एग्जाम्पल हो सकती है थर्मोडायनेमिक्स की, एक बेसिक सी। और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, बट अभी आप लोगों के लेवल के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हमें सिर्फ ब्रांचेस को डिफाइन करना होगा। तो इतनी अगर हम डेफिनेशन भी लिख दें तो इनफ है हमारे लिए। सो अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। सो आवर थर्ड ब्रांच इज इलेक्ट्रिसिटी। सो इन विच व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, इसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस से रिलेटेड। चार्जेस क्या होते हैं। सो अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या होते हैं। ये जब आप मैट्रिक में आएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पूरा एक चैप्टर है। फॉर नाउ आप बस ये समझ लें कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास एक फिजिक्स की ब्रांच होती है, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं कि क्या वो चार्जेस रेस्ट कंडीशन में हैं या फिर किसी मोशन की स्टेट में हैं, क्या वो हरकत कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं या अपनी जगह स्टेट में कांस्टेंट हालत में स्टेट में है या ठहरे हुए हैं। सही है। सो आपको डेफिनेशन अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाए पेपर में कि व्हाट इज डिफाइन ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एनी ब्रांच ऑफ फिजिक्स और इलेक्ट्रिसिटी अगर बता दिया जाए कि अगर बोल दिया जाए कि डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी, सो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। हर ब्रांच में ये लाइन कॉमन है
इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स, क्योंकि ये एक ब्रांच है फिजिक्स की इसलिए हम ये लिख रहे हैं, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, आपको लाजमी नहीं है कि बुक्स की रटी रटाई वर्डिंग लिखनी हो। अगर आप आपकी इंग्लिश अच्छी है या आप अपने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपने वर्ड्स में वर्डिंग में लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट okay, what we study about in which we study about properties of charges। मैंने क्या कहा था, हम क्या पढ़ते हैं इसमें, properties of charges के बारे में, क्या वो charges रेस्ट कंडीशन में है या फिर मोशन की स्टेट में है। so in which we study about properties of charges are in state of रेस्ट एंड मोशन। सो आप ये वर्डिंग लिख सकते हैं। सो इस तरह इसकी डेफिनेशन कुछ ये बन जाएगी। क्या डेफिनेशन बन जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस ओके आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यहाँ एंड की जगह मोशन आ जाएगा, सही है। क्या वो स्टेट में है, रेस्ट कंडीशन में है या फिर मोशन की स्टेट में, किस स्टेट में, इसकी स्टडी को हम चार्जेस की स्टेट की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक ब्रांच है फिजिक्स की, सही है। सो आगे मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, दैट इज मैग्नेटिज्म। ये बहुत इजी ब्रांच है। सो मैग्नेटिज्म, आर फोर्थ ब्रांच इज मैग्नेटिज्म। तो नाम सुनते ही आपको, पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि मैग्नेटिज्म कौन सा वर्ड है, मैग्नेट से लिया गया, ऑब्वियस सी बात है। और मैग्नेट से तो हम सब अच्छे से वाकिफ हैं, हम सबको नॉलेज है कि मैग्नेट क्या होता है, सही है। सो अगर हम मैग्नेटिज्म की बात करें तो मैग्नेट से वर्ड लिया गया है। सो अगर किसी आप मैग्नेट को स्टडी करते हो, उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिज्म। सो मतलब उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह बनेगी। सो मैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के स्टडी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म। तो इंतहाई आसान डेफिनेशन है। सो मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी समझ में आ रहा होगा और आपको आसान लग रही होगी ये सारी डेफिनेशन और इसकी ब्रांचेस। सो आगे की तरफ हम मूव करते हैं वक्त को ज़ाया किए बगैर। सो हमारी नेक्स्ट फिफ्थ ब्रांच है, वो क्या है, एटॉमिक फिजिक्स। सो मूव करते हैं हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, दैट इज आर next branch is atomic physics। so atomic physics, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप कोई गैस कर सकता है। हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स क्या करता है, बेसिकली ये एटम से वर्ड लिया गया है, सही है। ये वर्ड किससे लिया गया है, एटम से। सो कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर, किसी एटम की प्रॉपर्टीज के स्ट्रक्चर को आप जब कंपोज करते हो, सही है, तो उसकी स्टडीज के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक फिजिक्स। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह लिख सकते हैं, वी कैन डिफाइन इट्स डेफिनेशन समथिंग लाइक दैट, एटॉमिक फिजिक्स deals with the composition structure and properties of the atom। इंतहाई आसान बात है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर।
एटॉमिक फिजिक्स क्या है? एटॉमिक फिजिक्स डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम। किसी एटम की प्रॉपर्टीज के कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक फिजिक्स। सही है। तो आई होप आपको ये इजी लग रहा होगा और आपको ये क्लियर होगी ये बात। सो हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ऑप्टिक्स। सो आवर सिक्स्थ ब्रांच नेम इज ऑप्टिक्स। लाइट इज अनदर नेम ऑफ ऑप्टिक्स। सही है। हमारी सिक्स्थ ब्रांच जो फिजिक्स का क्या नाम है? ऑप्टिक्स। इसका एक और नाम है लाइट। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लाइट कह लें या फिर ऑप्टिक्स कह लें, दोनों बातें या दोनों नाम सही हैं। अगर पेपर में ऑप्टिक्स लिखा आता है तो तब भी आपने सेम डेफिनेशन लिखनी है, सेम डेफिनेशन डिफाइन करनी है, या फिर अगर लाइट लिखा आता है तो तब भी आपने लाइट या ऑप्टिक्स दोनों एक ही बात है। तो एक कोई जो डेफिनेशन आपको लाइट के लिए लिखवाया जाए वही आप ऑप्टिक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, और जो ऑप्टिक्स के लिए लिखवाया जाए वही लाइट के लिए, क्योंकि बोथ आर सेम, ये दोनों सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है इसके अंदर। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पेपर में पूछा जाए, एमसीक्यूज में आ जाए या डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए आ जाए तो आपने घबराना नहीं है, इसमें आपने इजीली लिख देना है जो आपको डेफिनेशन बताई गई है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। सही है। तो ऑप्टिक्स में क्या लिखेंगे आप? ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ physical aspects of light and its properties with the help of optical instrument. With the help of optical instruments. Okay. So what is optics or light? It is the study of physical aspects of light and its properties with the help of optical instruments. So optics की क्या डेफिनेशन है? ये एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम फिजिकल एस्पेक्ट से लाइट की प्रॉपर्टीज के हवाले से विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ें। तो ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स या फिर लाइट। तो बोथ नेम आर करेक्ट। सो हम मूव करते हैं हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, दैट इज आवर नेक्स्ट ब्रांच इज साउंड। नंबर 7 ब्रांच नेम इज साउंड। सो लेट्स मूव ऑन another branch. So our 7th branch name is sound. So sound is the study of production, properties and application of sound waves. ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम किसी चीज की प्रोडक्शन के बारे में पढ़ें, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ें, किसकी? साउंड वेव्स की। तो ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम क्या कहते हैं? साउंड। सो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? साउंड इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, properties and application of sound waves. So both definitions are correct. Sound is the study of production, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव्स। सही है। तो ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स की जिसमें हम प्रोडक्शन
और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ें, किसी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ें, किसके हवाले से, साउंड की वेव्स के बारे में। सो ऐसी स्टडी ऑफ फिजिक्स के बारे में हम को क्या नाम देते हैं, साउंड। सो आई होप पिछली ब्रांचेस की तरह ये ब्रांच भी आपको क्लियर होगी। अगर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। आवर 8th branch name is nuclear physics. We are going to study our 8th branch is nuclear physics. Nuclear physics. So nuclear physics, it deals with the study of properties and the behavior of nuclei and the particles within the nuclei. इस ब्रांच में क्या कह रहे हैं, ये एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें किसी पार्टिकल या फिर न्यूक्लियाई क्या होता है, मैंने यहाँ बताया न्यूक्लियस। अगर आपके पास किसी एटम में दो न्यूक्लियस हैं, दो या दो से ज्यादा, अगर दो न्यूक्लियस हैं तो कंबाइनिंग फॉर्म में कंबाइनिंगली आप क्या उसको पढ़ते हो, न्यूक्लियाई। तो कंबाइनिंगली आप उसको क्या पढ़ोगे, न्यूक्लियाई। आप किसी न्यूक्लियाई और उसके अंदर का जो पार्टिकल है उसके प्रॉपर्टीज के बिहेवियर की स्टडी को आप क्या कहते हो, न्यूक्लियर फिजिक्स। ऐसी स्टडी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। सो मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। आवर 9th ब्रांच नेम इज पार्टिकल फिजिक्स। सो मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स क्या है, पार्टिकल फिजिक्स में इट इज द स्टडी ऑफ पार्टिकल फिजिक्स studies the elementary constituents of matter and radiation and the interactions between them okay, I hope this is also clear to you. So let's move on another branch of physics, that is astrophysics. हमारी next branch का नाम है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रो मीन्स आपको मालूम है एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है। सो इट इज द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। इट इज द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। क्या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, सेलेस्टियल मतलब क्या होता है, आसमानी ऑब्जेक्ट। आसमान पे जो चीज़ें मौजूद होती हैं खिला में आसमान पे, उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट, उससे रिलेटेड जो स्टडी है विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स। विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स, हेल्प ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स is known as एस्ट्रोफिजिक्स। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे फिर से समझा देता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। एस्ट्रोफिजिक्स एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम आसमान में मौजूद ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड की अगर विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के लॉ के मुताबिक हम स्टडी करें आसमान में जो ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, तो ऐसी स्टडी ऑफ फिजिक्स को हम क्या कहते हैं, astrophysics. So I hope it is quite easy for you. So let's move on another branch, that is plasma physics. So हमारी जो ये 11 यानी कि सेकेंड लास्ट ब्रांच है फिजिक्स की, प्लाज्मा फिजिक्स। वैसे तो हमारे पास कई सारी ब्रांच हैं, बहुत सारी ब्रांच है फिजिक्स में, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ ब्रांचेस जो हमें स्टडी करना ज़रूरी थी इससे रिलेटेड, जिसमें एक ब्रांच प्लाज्मा फिजिक्स है। इसमें हम देखेंगे
कि प्लाज्मा फिजिक्स क्या होती है, तो प्लाज्मा फिजिक्स को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ आयनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर। इट इज द स्टडी ऑफ आयनाइज्ड, यानी कि मैटर आयनाइज, उसकी आयनाइज स्टेट की स्टडी, मैटर के आयनाइज स्टेट की स्टडी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स। यानी आपका मैटर जो आयनाइज्ड हो जाए, उसके अंदर आयंस आ जाएं, आयनाइज हो जाए और उसकी प्रॉपर्टी को आप स्टडी करें, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी ब्रांच को क्या कहते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ आयनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर and its properties is known as plasma physics. ओके, सो प्लाज्मा फिजिक्स क्या होती है? इट इज द, मैं दोबारा बता देता हूं, इट इज द स्टडी ऑफ आयनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि आप किसी मैटर की ऐसी स्टेट को स्टडी कर रहे हो जिसमें मैटर क्या हो, आयनाइज्ड हो जाए, उसमें आयंस जो हो, बहुत सारे आयंस आ जाएं और उसकी प्रॉपर्टीज को आप पढ़ रहे हो, तो ऐसी स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल्सो। सो हम मूव करते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, दैट इज जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स क्या? जियोफिजिक्स द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी कि जियोफिजिक्स, जियो इज द वर्ड इज टेकन फ्रॉम अर्थ। जियो का एक और नाम है अर्थ, जमीन। जमीन से मुतालिक जितनी भी स्टडी है आपकी, वो क्या कहलाती है, जियोफिजिक्स। ओके, तो जियोफिजिक्स क्या होती है? इट इज द study of, it is the branch of physics in which we study about internal state of earth or internal structure of earth is known as geophysics. तो मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल, ये हमारी लास्ट ब्रांच है। सो इसके बाद हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोफिजिक्स। ओके, सो जियो मीन्स अर्थ, जमीन। सो अर्थ से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज हैं, ऐसी स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम क्या कहते हैं, जियोफिजिक्स। सो मैं एक और बार इसकी डेफिनेशन डिफाइन कर देता हूं। इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोफिजिक्स। ये हमारी पार्ट 2 वीडियो थी। इंशाल्लाह पार्ट 3 वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के बारे में गो थ्रू करेंगे। और आइए तो प्लीज़ वहाँ पे आप ज़रूर अपनी राय दें। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़। एजुकेशन ऑफ फिजिक्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।